बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इरफान मलिक है। आई एम वर्किंग एज प्रोफेसर ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन। और आज बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे मैं बात करना चाहूँगा जिसका नाम है स्मोक। बदकिस्मती से स्मोक हमारा 5वां मौसम बन चुका है और ये हमारा ही गिफ्ट है हमारी अगली जनरेशन के लिए। ये मिक्सचर है एनवायरमेंटल पोल्यूशन का फोग के साथ। वो लोग जो पहले फोग इंजॉय करते थे अब अनफॉर्चुनेटली वो स्मोक से बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इनमें जो स्मोक है इसको मेजर करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है उसको एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं। और इम्पॉर्टेंट इशू जो स्मोक में हमें सबसे ज़्यादा बीमारियों में मुब्तला कर रहा है वो इसके अंदर पार्टिकुलर मैटर वो ज़रात हैं जिनका साइज़ 2.5 माइक्रोन से कम है। इसका मतलब है वो नाक से इजीली अंदर जाते हैं और फेफड़ों की थैलियों को, हवा की थैलियों को मुतासर करके वहाँ से अब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाते हैं और जब कोई चीज़ ब्लड में जाती है तो वो हर ऑर्गन में जा सकती है। तो ये जो पार्टिकुलर मैटर है इससे लोगों में दिल के हार्ट अटैक का बाइस बन रहे हैं। ये पार्टिकुलर मैटर अगर किसी प्रेगनेंट फीमेल में अब्जॉर्ब हो रहे हैं तो उनके प्रीमेच्योर बेबी भी हो रहे हैं, उनमें जो है वो मेमोरी की इम्पेयरमेंट भी हो रही है, बच्चों में मेमोरी इम्पेयरमेंट का बाइस बन रहे हैं, बड़ों में ये डेमेंशिया अल्जाइमर का बाइस बन रहे हैं, ये स्किन कैंसर का भी बाइस बन सकते हैं, ये लंग कैंसर का भी बाइस बन सकते हैं। तो आप ये देखें कि स्मोक सिर्फ हमारे लंग को डैमेज नहीं कर रही। वो लोग जो क़ुव्वत मुदाफ़िअत कम करने वाली दवाई इस्तेमाल करते हैं, जिनको सांस, दिल या गुर्दों या जिगर का मसला है, प्रेग्नेंट फीमेल है और एक्सट्रीम एज है, ये वो ग्रुप है जिसको बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। ये लोग अपनी वो अद्वियात जो कि एमरजेंसी में इस्तेमाल की जाती हैं, लाइक मैं वैक्सीन इनहेलर की बात करूँगा पल्मोनोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका इस्तेमाल करना सीखें और कोशिश करें कि बाहर कम से कम जाए, क्योंकि ये शाम को या अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा होती है। तो इस टाइम पे बाहर जाने से गुरेज करें। अब हर किसी के पास मोबाइल अवेलेबल है, वो बाहर जाने से पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स को ज़रूर देखें और अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा है तो कोशिश करें बाहर ना जाए। अगर फिज़िकल एक्टिविटी आपने करनी है तो कोशिश करें वो इंडोर ही होनी चाहिए। घर में खिड़कियां दरवाजे बंद रखें। एयर प्योरीफायर कॉस्टली है लेकिन इंडोर प्लांट्स जिसमें रबर प्लांट, मनी प्लांट, स्नेक प्लांट हैं, ये भी एयर प्योरीफायर का रोल प्ले करते हैं। ये आपके घर में होना चाहिए। कोशिश करें कि गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करें और बाहर अगर जाना बहुत ज़रूरी है तो मास्क का इस्तेमाल करें। आइज़ को ग्लासेस से कवर करें क्योंकि ये वो दो चीज़ें हैं जहाँ से अब्जॉर्प्शन होती है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं अगर वैक्सीनेशन रिकमेंडेड है। ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं और ये आपको बचा सकती हैं। हमें ये एक मैं समझता हूँ कि अवामी एमरजेंसी का मसला है, ये ग्लोबल एमरजेंसी है, इसमें हमें भी अपना रोल प्ले करना है। सिर्फ गवर्नमेंट इससे अकेले फ़ाइट नहीं कर सकती। तो प्लीज़ मैं इसको रिपीट करना चाहूँगा कि अगर प्रेग्नेंट फीमेल हैं, वो लोग जिनको सांस का, दिल का, जिगर का या गुर्दों का मसला है या वो क़ुव्वत मुदाफ़िअत कम इस्तेमाल करने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं, एक्सट्रीम ऑफ एज का शिकार हैं, वो उनको एहतियात की ज़रूरत है। एहतियात के साथ बैलेंस डाइट, फिज़िकल एक्टिविटी एंड गुड स्लीप के साथ हम अपना भी ख्याल रख सकते हैं और लोगों को भी इससे बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच।